नमस्कार। एबीसी हिंदी न्यूज में आप सभी साथियों का स्वागत है। मैं हूं आरमोहन तिवारी। सोनिया गांधी की नागरिकता से पहले वोटर लिस्ट में नाम शामिल होने का मुद्दा ये देश की संसद में भी उठ चुका है। 80 के दौर में भी उठा था। हाल ही में संसद में जब चुनावी सुधारों पर चर्चा हुई थी तो बाकायदा गृह मंत्री अमित शाह ने जिन 3 तरह की वोट चोरी का पूरा हिसाब किताब बताया था, 3 तरह की वोट चोरी की परिभाषाएं बताई थी, उनमें से एक वोट चोरी सोनिया गांधी की नागरिकता से पहले वोटर लिस्ट में शामिल होने वाली भी थी। अब हुआ क्या कि इस मामले को अदालत में पहुंचाया गया। एक याचिकाकर्ता है और उनके वकील हैं विकास त्रिपाठी। उन्होंने दिल्ली की एक अदालत में इस पूरे मामले को लेकर परिवाद दाखिल किया था और उन्होंने मांग की थी कि इस मामले में पुलिस जांच हो और बाकायदा यह देखा जाए कि क्या फर्जीवाड़ा किया गया है। पिछली सुनवाई, हालांकि वो जो मामला था वहां पर तो जज साहब ने याचिका को खारिज कर दी थी। फिर एक रिवीजन पिटीशन दायर हुआ। अब इस पुनर्विचार याचिका को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने स्वीकार किया। 18 मार्च के दिन आखिरी सुनवाई हुई थी और कोर्ट ने भी सोनिया गांधी के वकील से पूछा था कि भाई आखिर ये हुआ कैसे, जवाब तो दो। जब आपकी जो क्लाइंट है, यानी कि जो आपकी सोनिया गांधी हैं, वो साल 1983 और तारीख थी 30 अप्रैल, इस दिन भारत की नागरिकता हासिल करती हैं आधिकारिक तौर पर। लेकिन दिल्ली की वोटर लिस्ट में उनका नाम साल 1980 में शामिल था। अब शामिल तो था, इसके दस्तावेज भी हैं। बकायदा विकास त्रिपाठी जो इस मामले में वकील हैं, उन्होंने चुनाव आयोग से दस्तावेज लेकर वो भी सबमिट कर दिए हैं अभी। तो जवाब देने के लिए समय मांगा सोनिया गांधी के वकील ने कि हमें कुछ समय दीजिए। अदालत ने दोनों पक्षों को कहा कि चलिए दोनों पक्षों को एक एक हफ्ते का समय दिया जाता है। ये मैं 18 मार्च की बात बता रहा हूं। और कहा कि आप एक लिखित अपना जवाब प्रस्तुत कर देना और मामले की हम अगली जो तारीख है वो 16 मई रख लेते हैं। आज आई 16 मई। आज होनी थी तगड़ी बहस, क्योंकि अदालत में विकास त्रिपाठी जो सोनिया गांधी के खिलाफ ये मामला लड़ रहे हैं, वो चुनाव आयोग के दस्तावेज लेकर पहुंचे थे। लेकिन हुआ क्या, अदालत में जब वो गए तो सोनिया गांधी के वकील ही गायब, जबकि याचिका की जो सुनवाई की तारीख थी वो पहले से बता दी गई थी कि भाई उन्हें आकर इस पर जेरा करनी है, उन्हें आकर इन तमाम दस्तावेजों पर बहस करनी है। पिछली बार उन्होंने समय मांगा था। लेकिन जिस दिन ये तारीख आई, सोनिया गांधी के वकील कोर्ट से भाग गए। और भाग क्यों गए, आप ये बात समझिए। भागने के पीछे भी एक बहुत बड़ी कहानी है। दरअसल इस पूरे मामले में अब सोनिया गांधी बहुत बुरी तरह फंस गई हैं। पहले तो उन्होंने जैसे तैसे अदालत में यह केस दाखिल ही नहीं होने दिया। अब देखिए, यह बात बताने योग्य नहीं है कि कैसे केस अदालत में जाने से पहले ही हटवा लिए जाते हैं। लेकिन जब अदालत में यह मामला पहुंच गया तो अब क्या करें। तो जबरदस्ती तारीख बढ़वाई जा रही है। यह बात खुद जो मामले में वकील है याचिकाकर्ता के विकास त्रिपाठी, उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि आज भाई सीधे सीधे यहां पर सुनवाई होनी थी और बहस होनी थी, जवाब देना था सोनिया गांधी के वकील को। लेकिन वो क्या कह रहे हैं कि वो पंजाब में है, वो यहां है, वो वहां है, और बार बार मामले की तारीख को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि अदालत में यह मामला और खिंचता जाए। इसका क्या मतलब होता है। देखिए, वैसे तो राहुल के खिलाफ कोई भी अवमानना का नोटिस जाता है, मानहानि का नोटिस जाता है, तत्काल इनके वकील अदालत में पहुंच जाते हैं कि भैया इसमें आप कोई भी आदेश मत देना, इसे खारिज कर दो। लेकिन सोनिया गांधी का इतना गंभीर मसला है कि उनकी भारत की नागरिकता और वोटर लिस्ट आईडी पर बात आ गई है, लेकिन उनके वकील के पास समय नहीं है। क्या सोनिया गांधी के पास एक ही वकील है? सोनिया गांधी दूसरे वकील नहीं रख सकती? रख सकती हैं। इनके पास तो वकीलों की फौज है। अभिषेक मनु सिंघवी से लेकर कपिल सिब्बल से लेकर मनीष तिवारी से लेकर ये किसको खड़ा नहीं कर सकती हैं। लेकिन जानबूझ के इस मामले को टाला जा रहा है ताकि किसी तरह से अदालत के बाहर इस मामले को सेटल किया जा सके। और सेटल करने की जरूरत क्यों पड़ रही है, इस बात को आप समझिए। दरअसल ये बहुत सिंपल केस है। ये धोखाधड़ी का भी केस है, ये जालसाजी का केस भी है, ये फर्जी दस्तावेजों का केस भी है। सोनिया दिल्ली में वोटर लिस्ट आईडी में अपना नाम शामिल करवा देती हैं साल 1980 में। अब जब नाम शामिल हो गया था, सोनिया का नाम वोटर लिस्ट में आ गया था गांधी परिवार की,
1982 में इसका देश की संसद में विरोध हुआ। उस वक्त जो विरोधी पार्टियां थी उन्होंने इसके खिलाफ संसद में आवाज उठाई, विरोधी नेताओं ने, और मामला जब गांधी परिवार तक पहुंचा तो साल 1982 में नाम हटवा भी दी गया। मतलब दो बहुत अजीबो गरीब चीज हुई। पहले तो नाम शामिल हो गया, शामिल किस बिना पर हुआ, यह सबसे बड़ा सवाल है। क्या सोनिया गांधी ने अपना नाम दिल्ली की मतदाता सूची में शामिल कराने के लिए फर्जी नागरिकता वाला अपना कोई डॉक्यूमेंट पेश किया था? क्या सोनिया गांधी ने अपने आप को पहले से भारत का नागरिक बताया था? क्योंकि बिना भारतीय नागरिकता के आप भारत में मतदाता सूची में अपना नाम शामिल नहीं करा सकते। तो पहला तो सवाल यह है कि सोनिया गांधी ने कौन सा फर्जीवाड़ा किया था। अब दूसरा सवाल, जब नाम ऐड हो गया तो 1982 में नाम दूसरी बार कटवा भी गया। जब नाम कटवा दिया गया, क्या तब भी इस बात की जांच नहीं हुई? चलिए पहली बार तो मान लेते हैं कि धोखे से नाम ऐड हो गया, लेकिन यह नाम जब धोखे से ऐड होता है तो इस पर चुनाव आयोग ही संज्ञान लेता। लेकिन नाम जो कटवाने की प्रक्रिया होती है वो सिर्फ मतदाता के पास होती है। मतदाता के बगैर यह नाम कोई नहीं कटवा सकता था, लेकिन सोनिया गांधी ने ऐसा किया। मतलब सोनिया गांधी को इस बात का डर था कि हो सकता है जिस तरह से उनकी नागरिकता का मुद्दा उठाया जा रहा है और वो भारत की नागरिक उस वक्त तक नहीं थी, तो वो आने वाले दिनों में मुश्किल में फंस सकती है। तो सोनिया ने इससे बचने के लिए अपना नाम कटवा दिया। अब बारी आई साल 1983 की। अब इसमें भी बहुत बड़ा पेंच है। सोनिया को नागरिकता मिली अप्रैल के महीने में, जो चौथा महीना होता है, और उसकी आखिरी तारीख को 30 तारीख को जो मतदाता सूची तैयार होती है उस साल की, वो 1 जनवरी से होती है। यानी कि 1 जनवरी 2000, मतलब मान लीजिए 1 जनवरी 1983 तक कौन कौन भारत का नागरिक था, कौन 18 वर्ष का हो गया था, कौन योग्य था, यह 1 जनवरी की तारीख तक तय किया जाता है। उस साल भी सोनिया 1 जनवरी तक भारत की नागरिक नहीं थी। सोनिया को 1 जनवरी 1983 तक भारत की नागरिकता हासिल नहीं थी। नागरिकता मिली 1983 में अप्रैल के महीने में, लेकिन सोनिया 1983 में भी भारत की मतदाता बन गई थी और वही मतदाता सूची आज भी कंटिन्यू है। उसी के आधार पर सोनिया लोकसभा की सदस्य बनी, उसी के आधार पर सोनिया राज्यसभा में आज बैठी हुई है। तीनों सालों में फर्जीवाड़ा हुआ और एक और बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ उम्र का। सोनिया की उम्र 1980 में करीब 35 वर्ष की थी। 1983 के उनके डॉक्यूमेंट में उनकी उम्र करीब 36 वर्ष की हुई। यह आंकड़ा कुछ और भी ऐसा हो सकता है, लेकिन 1 साल का ही बस गैप हुआ था। यह कैसे हुआ? सीधी सी बात है कि बहुत बड़ा यहां पर जालसाजी का कांड हुआ था। अब विकास त्रिपाठी कह रहे हैं कि हम इसमें ट्रायल नहीं चाहते हैं कि मामला चलता रहे। उन्होंने कहा हम इसमें जांच चाहते हैं, पुलिस मामला दर्ज करे, एफआईआर दर्ज करे और जांच करे। पिछली बार तो अदालत ने सितंबर के महीने में मजिस्ट्रेट ने यह कहकर खारिज कर दिया था कि मतदाता सूची का जो निर्णय है वो चुनाव आयोग का है, वो हमारा निर्णय नहीं होता है, अदालत उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकती है। लेकिन फिर वकील ने जब पुनर्विचार याचिका दायर की तो उन्होंने कहा दरअसल ये मतदाता सूची का मामला नहीं है, यह मामला फर्जी दस्तावेजों का है, फर्जीवाड़े का है, जालसाजी का है। और जब इस तरह की पिटीशन लगाई गई तो मामला अदालत तक पहुंच गया। लेकिन अब मामले को घसीटने के लिए अदालतों से सोनिया गांधी के वकील भाग रहे हैं। लेकिन कब तक भागेंगे यह बात तो उन्हें भी पता है कि अगर ज्यादा दिन भागेंगे तो अदालत अपना फैसला सुना सकती है। अगर आप पक्ष रखने नहीं आएंगे तो अदालत सिर्फ याचिकाकर्ता की जगह पर अपना फैसला सुना देगी, और जब ऐसा हो जाएगा तो फिर यह सोनिया के लिए और भी मुश्किल हो जाएगा। जाहिर सी बात है वो ऐसा नहीं करेंगे। सोनिया सिर्फ समय बढ़वा रही है ताकि उस पूरे मामले में वो अदालत के बाहर कुछ ना कुछ सेटिंग कर लें। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।